हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है डीप ओशन मिशन। ये इंडिया का अपना एक मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक मत्स्य 6000 भी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मत्स्य 6000 का जो निर्माण है वो मिशन समुद्रयान के तहत किया जा रहा है। ये मिशन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो मत्स्य 6000 है ये दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और इसको समुद्र के भीतर भेजा जाएगा। आगे हम देखेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या-क्या हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे इस वीडियो में एजेंडा क्या-क्या होगा। पहले तो हम इंट्रोड्यूस कराएँगे कि ये डीप ओशन मिशन है क्या? उसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्यों है? फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट समुद्रयान जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और उसके अंतर्गत क्या-क्या हो रहा है। मत्स्य 6000 जो है उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशंस क्या-क्या हैं और टिल नाउ क्या प्रोग्रेस हुआ है इस प्रोजेक्ट में और अभी तक डीप ओशन मिशन में क्या-क्या प्रोग्रेस हो चुका है वो हम पढ़ेंगे और लास्ट में एक हमारा पार्ट होगा वो कंक्लूजन होगा। इस मिशन को लॉन्च किया गया है 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका पर्पस यही है कि हम जो है अपने प्रेजेंट नीड को ओशन वेल्थ से अपने आप को पूरा करें प्लस फ्यूचर नीड्स को भी हम सस्टेन करें। इससे हमारे ब्लू इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होगा। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 4077 करोड़ का है और ये लगभग 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। इसमें इंक्लूड किया गया मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज को जिसमें फिशिंग भी इन्वॉल्व है और शिपिंग भी इन्वॉल्व है, टू बायोटेक्नोलॉजी और टूरिज्म भी इन्वॉल्व है। इस मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स मेनली हैं, जैसे कि पहला जो है, जो हम ये लॉन्ग टर्म से क्लाइमेट चेंज जो सफ़र कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं, इसको कैसे इस इश्यू को एड्रेस किया जाए। दूसरा है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करें जिससे बायोडायवर्सिटी का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हो, प्लस मिनरल रिसोर्सेज़ का भी प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हो। तीसरा है कि हम ऐसे अंडर वाटर व्हीकल्स को डेवलप करें या अंडर वाटर रोबोटिक्स को डेवलप करें जो रिसर्च के लिए काम आ सके। और चौथा है कि जो डिसैलिनेशन प्रोसेस है, टेक्निक है, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है उसका लेवल, तो हम कैसे समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट कर सकते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है। और पाँचवाँ है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। इन कंपोनेंट्स को ध्यान रखते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लोबल चैलेंजेस जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, उसका भी सॉल्यूशन हमें इस मिशन के थ्रू मिल सकता है। यही सब चीज़ों को फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, उसने 2021 टू 2030 को जो ये डिकेड है उसको संबोधित किया है डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम ये जानते हैं कि ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंस इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी यूनिक है। जो हमारे कोस्टल लाइन स्टेट्स हैं वो कम से कम 7517 किलोमीटर तक का रेंज है और हमारे पास लगभग 1382 आइलैंड हैं, जिससे इस सेक्टर को और एज मिलता है। इसी वजह से सरकार ने जो हमारा विज़न है न्यू इंडिया का बाय 2030, उसमें जो 10 कोर ग्रोथ डायमेंशंस है उसमें ब्लू इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया गया है। हमने हमें टारगेट सेट कर रखा है कि मरीन इकोनॉमी को हमें 100 बिलियन तक सरपास करना है एनी हाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट समुद्रयान। ये प्रोजेक्ट जो है ये डीप ओशन मिशन है उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसी में मत्स्य 6000 को भी डेवलप किया जा रहा है। अलोंग विद दिस इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे फ्रॉम सेंट्रल इंडियन ओशन, which will be helpful in our commercial mineral exploration. Now let's talk about मत्स्य 6000। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मत्स्य 6000 को भी बनाया जा रहा है, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड मेन्ड सबमर्सिबल है, यानी कि इसमें इंसान को भी ले जाया जाएगा। ये 3 इंडिविजुअल्स को एक साथ कैरी कर सकता है ओशन सरफेस के बिलो अप टू 6000 मीटर तक। ये डीप ओशन रिसर्च के लिए काम आएगा और इसका जो ऑपरेशनल पीरियड है वो 12 आवर्स तक का है और इमरजेंसी सिनेरियोज़ में ये कम से कम 96 आवर्स तक भी काम कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी इस तरीके से है। इसके 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि हाई डेंसिटी लिथियम पोलिनियम बैटरी है,
जो कि एक्सटेंसिवली इसलिए यूज़ होगा क्योंकि इसकी बैकअप कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेकंड जो है वो अंडर वाटर एकॉस्टिक टेलीफ़ोन भी है इसमें, जिसमें टेलीफ़ोनिक सिस्टम भी होगा। थर्ड जो है वो इस इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज़्म है, जिसमें आप इमरजेंसी सिचुएशन में एस्केप कर सकते हैं। और फोर्थ जो है वो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा इसमें, जो क्रू को हमेशा मॉनिटर करते रहेगा, उनके हेल्थ को हमेशा वो मॉनिटर करते रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन क्या-क्या है मत्स्य 6000 का। पहली बात तो ये कि जो स्फेरिकल शेप आपने देखा ये टाइटेनियम वेसल का बना हुआ है, ये अलॉय का बना हुआ है। इसका डायमीटर अप्रॉक्स 2260 है और जो वॉल की थिकनेस है वो अराउंड 80 है। ये इसलिए इतना मोटा बनाया गया है क्योंकि ताकि ये बहुत सारे प्रेशर को झेल सके। इसको डिज़ाइन किया गया है अराउंड 600 बार प्रेशर तक को ये झेल सकता है और ये -3 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर पे भी काम करता है। इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है उसके वेल्डिंग प्रोसेस का नाम हाई पेनिट्रेशन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके प्रोसेस की परफेक्शन को अचीव करने के लिए अराउंड 700 ट्रायल्स लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पेनिट्रेशन पावर जो है इस वेल्डिंग प्रोसेस में वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना प्रिसिजन के साथ बनाया गया है। इसकी वो वेल्डिंग क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन का, डुअल लीनियर एरे का और फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। तो ये 3 तरह से टेस्टिंग करके हमने इसको वेल्डिंग क्वालिटी को भी चेक किया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर जितना हम नीचे जाते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये चीज़ को टैकल करने के लिए इतनी सारी टेस्टिंग करी गई है। इस मिशन को शेड्यूल किया गया है 2026 के लिए और अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है इस मिशन में तो ये 6th इन द वर्ल्ड हो जाएगा, जो कि ऐसा कर पा रहा है। नाउ लेट्स सी मत्स्य 6000 में क्या-क्या प्रोग्रेस हुए हैं सो फार। काफ़ी वाइटल जो सब सिस्टम्स हैं वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं और डेवलप भी हो चुके हैं। वेट हार्बर ट्रायल्स भी हुआ है, क्रूड प्लस अनक्रूड डाइव्स दोनों हो चुके हैं, जिससे ये वैलिडेट किया गया है कि जो फंक्शनैलिटी है लाइक फ्लोटेशन, स्टेबिलिटी, ओनर कम्युनिकेशन, कंट्रोल डिवाइसेस, तो ये सारे अच्छे से प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, इसका ट्रायल भी हो चुका है। ये मेंबर के साथ विदाउट मेंबर के साथ भी ये ट्रायल हो चुका है। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हार्डवेयर का इवोल्यूशन भी बहुत डिटेलिंग से हो चुका है, जिसमें इंडिया जो है वो पहला ऐसा यंत्र बनाया है पेनिट्रेशन वेल्ड जो 80 थिकनेस होने के बाद वो उस चीज़ को उतने प्रेशर को झेल पा रहा है, जो कि 7100 लेंथ का है और वो 32 मिनट में इस चीज़ को टैकल कर लेता है। मत्स्य का 2 तरीके का ट्रायल हुआ है, ड्राई ट्रायल एज़ वेल एज़ वेट ट्रायल। ड्राई टेस्ट जो है वो 500 मीटर ऑपरेशनल रेंज तक हुआ है, जो कि इंश्योर करेगा कि वो जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड रहे। सेकंड जो है वो वेट ट्रायल हुआ है, वो एल-एन-टी शिपयार्ड चेन्नई में हुआ है, जहाँ पे सारे चीज़ों को, सारे सिस्टम को चेक किया गया है। लगभग डेमोंस्ट्रेशन फेज़ में 10 ड्राइव हो चुके हैं। 5 जो है वो अनमैन्ड डाइव्स हुआ है और 5 जो है वो मैन्ड डाइव्स हुआ है। तो आइए और देखते हैं कि डीप ओशन मिशन में अभी तक क्या स्टोरी हो चुका है। जैसे कि इंडिया डीप ओशी टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुका है। इन दिसंबर 2022 एक व्हीकल है, ऑटोनोमस व्हीकल ओशियन मिनरल एक्सप्लोरर, ओएमई 6000 इसके नाम से जानते हैं। उसने मिनरल रिच ज़ोन लगभग 5271 मीटर्स अंडर द सी जो है उन्हें एक्सप्लोर किया था। उसमें पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल्स भी मिले थे। ऐसे ही एक 2024 में 100 केजी ऑफ कोबाल्ट रिच पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिला था लगभग 1100 73 मीटर डेप्थ इन अंडमान सी में। इसी तरह से एक और खोज हुआ है जिसमें जियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है, जिसमें 2 एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड मिला है, जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन में पाया गया है। आप जानती ही होंगे कि जो एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं वो जब वोल्केनिक एरप्शन होता है पानी में, तो उसकी वजह से जो एक एनर्जी डेवलप होता है उसको वेंट कहते हैं। इसको हम थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारे ये रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इस मिशन के अंदर डेवलपमेंट होना ये अपने आप में एक गवाह है कि इंडिया जो है वो साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। मैन्ड सबमर्सिबल का डिजाइनिंग ये अपने आप में इस बात का प्रकाशित करता है कि इंडिया जो है मरीन इंजीनियरिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर चुका है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन।
At the end of this video, I must tell you thank you for watching and keep supporting India.